औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर की वर्किंग के बारे में, यानी कि वर्नियर कैलिपर काम कैसे करता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में कि ये जो है ये क्या है, मेन स्केल है जो कि हम आम इस्तेमाल करते हैं पैमाइश के लिए। इसके ऊपर जो है सेंटीमीटर और मिलीमीटर के जो है दर्जे लगे होते हैं। उसके बाद ये जो है ये क्या है, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल के साथ जो है वो हरकत करने वाला जो है वो जबड़ा लगा, जिसे हम मूवेबल जा का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे आगे पीछे जो है वो हरकत करता है। उसके बाद ये फिक्स जा है। फिक्स जो है ये मेन स्केल के साथ जो है मुंसलिक होता है, फिक्स होता है उसके साथ। ठीक है ना, तो उसको हम जो है वो हरकत नहीं दे सकते। उसके बाद ये आउटर जा है। आउटर जा का मकसद क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट की पैमाइश करनी होती है उसकी जो है उसकी आउटर डायमीटर की जो है वो पैमाइश करनी होती है। उसके बाद जो है ये इंटरनल डायमीटर जो ऑब्जेक्ट का उसके लिए जो है वो इस जा का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये वाला जो जा है ये जा इस जा के साथ होता है, ये वाला जा इस जा के साथ होता है। फिक्स जा ये फिक्स जा ये इस फिक्स जा का है, और ये जो है ये मूवेबल जा है, ये भी मूवेबल जा है। ये जा इस जा के साथ जो है वो जुड़ा होता है, जिसको हम आगे पीछे हरकत दे सकते हैं। तो ये इसकी जो है कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसके काम करने का जो तरीका है वो क्या है। हम जो है वो एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसकी पैमाइश हमने जो है वो करनी होती है। तो अगर हम आउटर डायमीटर अगर हम मालूम करेंगे तो हम इस वर्नियर स्केल को जो है वो पीछे लेकर आएंगे। यहाँ पे जो है वो हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो है वो फिट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी जो है वो वर्नियर स्केल पर जो है वो इसकी रीडिंग ले लेंगे। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो अगर हम सपोज कर लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसका इंटरनल डायमीटर मालूम करना है, तो ये इस जा की मदद से जो है मालूम करेंगे, यानी कि इसके ऊपर जो है वो हम फिट कर देंगे, उसको अंदर फंसा देंगे, जिसकी वजह से इसका इंटरनल डायमीटर जो है वो मालूम हो जाएगा। उसके बाद ये इसकी वर्किंग से पहले हमने ये देखना है क्या इसके अंदर जो है कोई गलती तो नहीं है या एरर तो नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही है, सही काम करने वाला है। जैसा कि हम मिसाल के तौर पर अगर हम कोई चीज़ नई हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो उसको हम चेक करते हैं क्या है कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। इसी तरह हम वर्नियर कैलिपर को भी देखेंगे क्या है कि इसके अंदर जो है वो कोई एरर तो नहीं है, ख़राबी तो नहीं है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ज़ीरो एरर का नाम दे देंगे। ज़ीरो एरर। ये ज़ीरो एरर कहलाता है। ज़ीरो एरर कहलाता है। ज़ीरो एरर को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ये इसकी जो है वो तस्हीह करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, करेक्शन कहलाएगी। इसको हम ज़ीरो करेक्शन का नाम दे देंगे। ठीक है ना, एरर के बाद इसके एरर की हम जो है क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे ये, फिर उसके बाद क्या कहलाएगा, ज़ीरो करेक्शन कहलाएगी। ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन कहलाएगी। उसके बाद हमने देखना है आजकल हम जो मोस्टली जो है वो यूज़ कर रहे हैं लैब के अंदर जो वर्नियर कैलिपर है वो डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो है वो हम यूज़ करते हैं। उसके यूज़ करने का मकसद क्या है कि उसमें जो है वो एरर के इम्कान कम होते हैं, और मोस्टली उसकी मदद से रीडिंग भी जो है वो भी सही आती है। अब हम देखें तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो हम देख लेते हैं। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक जो है वो सही पैमाइश कर सकता है। अगर 100वें हिस्से तक पैमाइश करेगा तो क्या इसका लीस्ट काउंट होगा, 0.01 मिलीमीटर होगा। या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं
0.001 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट कहलाएगा। इसको हम शॉर्टली LC का नाम दे देते हैं, लीस्ट काउंट। ये इसका LC कहलाएगा या लीस्ट काउंट कहलाएगा। उसके बाद हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि आम जो वर्नियर कैलिपर है और आजकल जो है कम इस्तेमाल होता है। आम वर्नियर कैलिपर होता है वो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक जो है वो सही पैमाइश कर सकता है। तो 0.1 मिलीमीटर जो है ये इसका क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट कहलाएगा। या अगर हम इसको सेंटीमीटर में अगर हम लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, ये इसका क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट कहलाएगा। इसको हम शॉर्टली LC जो है वो लिख सकते हैं। ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है और ये आम जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो है वो लीस्ट काउंट है। और जो आजकल हम ज़्यादातर मोस्टली जो है वो यूज़ करें वो कौन सा यूज़ करें, डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो है वो यूज़ करते हैं। ये कम से कम पैमाइश जो है वो तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि 1 मिलीमीटर है उसको अगर हम 100 हिस्से कर दें तो वो जो इसका 100 हिस्से का जो एक हिस्सा आएगा उसकी पैमाइश भी जो है ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो है वो कर सकता है, जो कि हम आजकल मोस्टली जो है वो ज़्यादातर लैब्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा है वर्नियर कैलिपर की वर्किंग के बारे में।